very happy. Very nice. Nice because हम लोग का जो ये ग्रूमिंग सेशन का डेज था वो 21 डेज का राउंड था एंड इसमें हम लोग मेंटोर से हम लोग को स्टेप्स सिखाया, वॉक कैसे करना है, टॉक कैसे करना है एंड बोल सकते हैं कि मेहनत रंग लाया हम तीनों का, सिर्फ हम तीनों का नहीं बट every girls who have participated, we all have gained some experiences which will help us in blogger. Thank you. क्योंकि आपने मिस अल्बुना का टाइटल जीता है तो किस टाइटल को सो बिनो की ये मिस लूना का जो टाइटल है वो मेनली तो आदि कम्युनिटी तक लिमिटेड है ना एंड अगर हमको चांस मिलेगा देन आई विल बी interacting with my community, Adi people, and that way inspiring young girls out there might look up to me as someone inspiration, hopefully. एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। अभी हम ये फर्स्ट रनर अप आए तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी लग रहा है और बहुत प्राउड भी लग रहा है क्योंकि होता है ना जब एक्सपेक्टेड नहीं होता है और जब आता है, क्योंकि बहुत मेहनत भी किया है लेकिन भी थोड़ा डाउट था, लेकिन भी अभी वो मिल गया तो अभी बहुत खुश है। स्टेप अभी तो फिलहाल तो इसमें हम लोग अभी उसके लिए अभी बहुत खुश है। अभी नेक्स्ट स्टेप बोलने से अभी हम लोग कुछ जैसे इतने भी बोला है ना, हम लोग आदि कम्युनिटी को बढ़ावा देना चाहेगा, जैसे अपना कॉस्ट्यूम ये सब से अपना आदि लैंग्वेज ये सबको, और फिर जो मैंने स्पीच में भी कहा था सेल्फ लव का बारे में, अगर मुझे मौका मिलता है तो सेल्फ लव को हम प्रमोट करना चाहेगा कि आप जैसा है वैसा ही सुनते हैं और उसी में खुश रहें। अंडर कॉन्फिडेंट, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है देन I'd advise कि आप अपना आपको पहले पब्लिक का अगर वो स्टेज पे होता है देन अपना आपको ऐसा प्लेटफॉर्म में डालो जो आपको ऐसी सिचुएशन को चैलेंज करते हैं, देन आप अपना फियर को ओवरकम कर पाएगा। ये जो टाइटल इसने जीता है, मैंने जीता है, she also did first runner up, right? So it's a very nice thing first of all, and the second thing is it was a very great experience. बहुत सीखा है, बहुत सीखने को मिला है इसमें। और जो लर्न किया है मैंने ये जर्नी में, आई थिंक आई टेक दिस जर्नी विद मी वेरी फार इन माय लाइफ। एंड अबाउट योर क्वेश्चन, जो मेरा चाहने वाला, my family, friends, and the audience, they came to support me, right? So not only mine, theirs also. Very grateful to them for supporting and very thankful. Same question for yeah, so those who came and supported all of us, thank you so much. आप लोग अपना टाइम निकाल के आया and जो हम लोग का पोस्ट में लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी कर दिया था सबको, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, एवरीवन, थैंक यू सो मच। फैमिली की टीम तो अभी हम वही बोले कि मेरा हमसे ज्यादा मेहनत मेरा फैमिली ने भी किया है, जैसे मेरा कॉस्ट्यूम सब चीज में, मेकअप से सब में बहुत मदद किया है, तो उसके लिए वही बोला, उनके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है कि आपको इतना सपोर्ट किया, हमको इतना प्यार करने के लिए, और लास्ट में वही बोलेगा आई लव यू ऑल, थैंक यू। Yes, we are students currently and पेजेंट हम लोग का हो सकता है हम लोग को एक चांस दिया कि अपना पोटेंशियल तक लिव अप टू करें, एजुकेशन साथ साथ में होते रहेगा। We said we will continue the pageants also. And every girl watching this, please do not be afraid to come on the stage and show yourself. Always be ready and give your best whenever getting the chance. अभी उसमें वही बोलेगा कि आपको खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे हम नहीं, लेकिन आई वाज आल्सो लाइक मोर इनटू स्टडीज, हम बचपन से पढ़ाई में थोड़ा फोकस रहता था, तो फिर अभी इसमें हम मिस लूना का पेजेंट में थोड़ा नया चीज ट्राई किया, इसलिए हम थोड़ा अंदर कॉन्फिडेंस था कि हम भी मतलब सकेगा कि नहीं, तो अभी वही बोलेगा कि ऑलवेज डोंट बी अ बुकवर्म ना, एक चीज पे फोकस मत रखिए, अगर आप पढ़ाई भी साथ साथ कीजिए और साथ में हर चीज को एक्सप्लोर भी करना सीखिए, एक्सप्लोर करेगा तभी आप सबका बारे में जानेगा और कॉन्फिडेंट भी रहेगा। Yes, for me, I have recently graduated from Port. I did my BN in Big Course, and I've recently graduated 1 month ago. And मेरे लिए भी this was my first time trying beauty pageant, and I didn't expect that I'll be getting this title. Very happy. पढ़ाई और beauty pageant को balance करना it is difficult. I get it is difficult. But आप जब पढ़ाई करेगा तभी आप ब्यूटी पेजेंट में जाके अपना पर्पस को ले जा सकता है। सो आई थिंक आप पढ़ाई भी करो, ये लाइन भी आप एक्सप्लोर करो, बिकॉज अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो यू हैव टू ब्रेक
That's what I feel. You can balance both. अब ये प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मानता है हम जो, क्योंकि अभी हम लोग जो इंसान बहुत अंडर कॉन्फिडेंट ये सब रहता है, वो जो अपना बहुत एक्सप्लोर नहीं कर सकता है, वो यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे आके बहुत एक्सप्लोर कर सकता है और अपना टैलेंट को दिखा सकता है कि यस आई एम ऑल्सो ए टैलेंटेड गर्ल एंड आई कैन डू एवरीथिंग। तो वही है, ये प्लेटफॉर्म को हम बहुत ग्रेटफुल है कि हमको एक मौका दिया और पॉजिटिवली हमको एक अच्छा विनर। ये मिस लूने जो है, this is one of the oldest and most prestigious beauty pageantry in our state. तो मिस लूने आपका शुरुआत हुआ था 1999 में एंड अभी इसका ये साल 27th एडिशन हुआ है आज रात को। जैसे कि आप चेयरमैन थे जी। इस प्रोग्राम के, तो आप जब इसको कंडक्ट कर रहे थे आपने कुछ सोच के किया होगा, आपका विजन था, जो आपका विजन से वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ आज तक? नहीं, विजन तो हमेशा रहा है कि हम लोग जितना आदि लड़कियों में, स्पेशली आदि यूथ ना, अगर उसमें जितना पोटेंशियल है उसको हम लोग निखार के बाहर लाना है। उनका इनर ब्यूटी विथ आउटर और हिडन टैलेंट्स, वो सभी को हम लोग बाहर लेके आना है ना। तो हम लोग बहुत ट्राई किया, ग्रूमिंग में भी, ग्रूमिंग सेशंस में भी बहुत ये सब तो प्रेस करता है हम लोग। Actually, everyone thinks that beauty pageantry is only about walking, catwalk. ऐसा नहीं है। Actually देखा जाए तो beauty pageantry is a sport. आप उसको स्पोर्ट में गिन सकते हैं ना। तो उसमें बहुत कुछ आता है, आपका वॉक आता है, आपका टैलेंट को, मतलब अंदर का हिडन टैलेंट को निकालने में आता है। उसी में हम लोग का टैलेंट राउंड भी होता है। क्योंकि आप तो जानता ही है, we are not backed up by the government. एंड वी आर, ये कैलेंडर इवेंट नहीं है, तो जितना होता है हम लोग का सेंट्रल सोलुंग फेस्टिवल, वो जो सेलिब्रेशन कमिटी है पासीघाट का, उसी से हम लोग का फंडिंग होता है ना। एंड देन आप उसको भी देखेगा तो हम लोग को यहाँ में पासीघाट में हाउसी खेलाने नहीं रहता है, नौकरी नहीं होता है यहाँ पे। तो जितना हम लोग का सोलुंग कमिटी का फंडिंग है वो सब क्राउड फंडिंग से होता है। तो एवरी ईयर एंड एवरी ईयर क्राउड फंडिंग भी तो, क्राउड भी तो, मतलब पब्लिक भी तो कितना फंडिंग करेगा, ये साल करेगा, आने वाला साल करेगा, तीसरा बार में तो पब्लिक भी बोरिंग हो जाएगा ना। तो फंडिंग हम लोगों को मुश्किल फेस करना पड़ता है। आई डोंट नो आई वुड बी और आई वुड नॉट बी, क्योंकि आई हैड काम फॉर 2 ईयर। हम लोग का जो सोलुंग कमिटी है वो 2 ईयर्स के लिए बनता है ना। तो हमको 2 ईयर के लिए मिस लूने का चेयरमैन बनाया गया था। तो पिछला बार में 2024 में हम लोगों ने सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया, तो उस समय भी मैंने पब्लिक को एक सरप्राइज दिया था सिल्वर जुबली करके। एंड देन इस बार भी हम पब्लिक को सरप्राइज दिया है। जैसे आप देखा है, ट्रेडिशनली देयर वर 7 सबटाइटल, बट दिस ईयर हमने उसको 3 और एडॉप्ट करके 10 सबटाइटल्स किया है। और आप देखा होगा हम लोग का टॉप 10 राउंड को भी हम और आगे करके और बड़ा करके टॉप 11 किया है, ताकि जितना बच्चा है थोड़ा और चांस मिलते जाए। गुड मॉर्निंग हो गया है सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं मागियर लगो, सेंट्रल सोलुंग फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमेटी 2024 to 25 का मैं जनरल सेक्रेटरी, और मेरा टेन्योर ये साल ख़त्म हो रहा है। और सभी को थैंक यू आने के लिए। और हमारा जो सोलुंग फेस्टिवल जो है सक्सेसफुली आज ख़त्म हो गया, और जितने भी हमको जो पब्लिक सपोर्ट किया है, जो वेल विशर जो सपोर्ट किया है, उसको उन सभी को थैंक यू सो मच। कहना चाहते हैं आज जो प्लेटफॉर्म में आगे क्या हो, मैं पहले से जितना भी हमारा मिस लूने जो कंटेस्टेंट है उसको मैं एडवाइस करते आ रहा हूँ कि ये सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, ये शुरुआत है। और पासीघाट जो हमारे मिस लूने जो ये है, ओनली पासीघाट जो मिस लूने है, हमारा मिस अरुणाचल में जो डायरेक्ट एंट्री मिलता है। तो उन सभी को मैं पहले से बहुत एडवाइस दे रहा हूँ कि आप कोई भी मिलो, बाद में आउट ऑफ 17 एक को ही मिलेगा, दो को ही मिलेगा, लेकिन आप लोग ये प्लेटफॉर्म का वजह से आप लोग खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन खुद मिलेगा।
तो आने वाला दूसरा प्लेटफॉर्म में भी आप क्वालिफाइड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं पहले से वही आप उसको एडवाइस दे रहा हूँ। और जो आज नहीं मिला है वो भी दुखी नहीं होना है। और जहाँ तक मेरा जानकारी है, मेरा ग्रूमर जो तुमगे कोयू एंड हमारा जो मेंटर जो ओई योर्मी, उन दोनों ने बहुत हमारा जो कंटेस्टेंट को बहुत I am Jijong and I am the reigning Miss Luna 2024. अभी राइट नाउ बहुत ही उस टाइम पे इतना इमोशनल था बिकॉज ये हम लोग का एक स्पेशल मोमेंट था ना। तो आफ्टर पास होने के मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अभी जो भी कदम होगा सोसाइटीज़ के लिए, हमारी आदि कम्युनिटी के लिए, जो भी करेगा अच्छे से करना एंड बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ क्राउन, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी होल्ड। What's your take on like जो लोग विनर है आप उन लोग को मतलब आपका तरफ से ऐसे तो कुछ नहीं, सब डिजर्विंग ही था जो भी विनर बनाए सब। जैसे आप लोग अपना जीतने के लिए इतना एफर्ट्स डाले तो सब चाहेगा कि आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ रहा है उसका ऊपर भी एफर्ट्स करो, क्योंकि जैसे गयम बोले कि ये बस एक वो नहीं है, टाइटल नहीं है ना, ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप लोग को निभाना पड़ेगा। Hello, my name is Miss Rumi Pangam and I am your reigning Miss Luna second runner-up 2024. उसको तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत इमोशनल हो गया था उस समय ना। जो मतलब क्या ही बोलेगा, डिजर्विंग था वो भी एंड ये तो हम लोग का काम ही है जो डिजर्विंग उसको क्राउन पहनाना ना। बट एट द सेम टाइम वो हम लोग के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था कि अपना क्राउन उन वो लोग को पहनाना। बट जो भी है अच्छा ही हुआ है एंड डिजर्विंग को ही क्राउन मिला है। मिस यूनिवर्स अरुणाचल का स्टेट डायरेक्टर है, इसने हम लोग को प्रॉमिस किया था टॉप 3 विनर को डायरेक्ट एंट्री मिलेगा मिस यूनिवर्स अरुणाचल में। और हम लोग से जितना हो पाएगा हम लोग उतना हेल्प करेगा जो हम लोग का विनर है। और हम लोग एक्सपेक्ट तो बहुत करते हैं कि आगे जाके हम लोग का पासीघाट को, आदि कम्युनिटी को बहुत अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट कर पाएगा, हम लोग का नाम को रोशन करेगा। हम लोग को बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मतलब एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। और रखना भी नहीं चाहते कि आगे जाके अभी मतलब यंग गर्ल है तो उसका भी दूसरा ड्रीम भी हो सकता है। हम एक्सपेक्टेशन रखेगा वो ड्रीम परस्यू करने में लग जाएगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन पहला होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो बहुत है। और जैसे कि जो लोग नहीं जीत पाया बट दे वर वेरी गुड ऑन देयर ओन, जैसे कि जो लोग नहीं जीता आप उनको क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहेंगे वो लोग को, अगर आप एक कंपटीशन में पार्ट लेता है तो हार जीत तो होता ही है। अगर इस बार हार गया तो अगली बार ट्राई करो, क्योंकि क्या पता अगली बार जीत, और मेहनत करके आ जाओ। इस बार वो